से ही ऐंठा जाएगा और डीजल का दाम इसीलिए लगातार बढ़ रहा था। और यह भी सच है कि सब्जी, फल, बाकी सारी चीजें, तो महंगाई को, चीजों को और महंगा करने का काम टूटता रुपया करता है और ऐसे ही आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। महंगाई का और क्या असर पड़ता है? टूटता रुपया महंगा करता है चीजों को। महंगाई से क्या होता है? आरबीआई तुरंत आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी तरह का लोन, ईएमआई बढ़ जाएगी, लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं जी, बहुत कुछ कर रही है। पानी की तरह पैसा बहा रही है कि किसी तरह रुपया संभल जाए, लेकिन रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 642 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो घटकर 545 पर आ गया। 96 बिलियन डॉलर्स सरकार ने रुपए को मजबूत करने के लिए लगाए हैं, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। और रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? क्योंकि सरकार की कुरीतियों के चलते इकोनॉमी ध्वस्त है। सरकार की कुरीतियों के चलते उपभोग मंद है, निवेश हो नहीं रहा है, नौकरियां बन नहीं रही हैं, वो चक्र ही टूट गया है। तो महंगाई भी बढ़ रही है और इन्हीं नीतियों के चलते रुपया और टूट रहा है और महंगाई बढ़ा रहा है। अब एक दो चार बातें मोदी सरकार की ओर से कही जाती हैं, तो बजाय वो कहें, मैं ही कहकर उसका जवाब दे देती हूं। एक कहा जाता है, नहीं नहीं, टूटता रुपया बहुत अच्छा है निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग में मदद करेगा। आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलिंग रुपी। अब जब सत्ता में वित्त मंत्रालय की कमान उनके हाथ में है तो कहती हैं वी आर लेटिंग द रुपी फाइंड इट्स लेवल। तो रुपये पर भी जो मत है वो सरकार में अलग है और विपक्ष में अलग है। तो एक दावा किया जाता है कि गिरता रुपया निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। निर्यात के लिए अच्छा होता अगर हम निर्यात कर रहे होते। अगस्त की लास्ट ट्रेड डेटा की रीडिंग आई है और उसके बारे में मैं आपको दो शब्द बता देती हूं। अगस्त की रीडिंग के हिसाब से आयात मतलब इंपोर्ट 37% बढ़कर करीब 62 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। 37% बढ़त उछाल इंपोर्ट में हुई है। और एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? मुश्किल से 1%। 37% बढ़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है 1%, और वो पहुंचा है 33 बिलियन डॉलर पे। इंपोर्ट पहुंचा है 62 बिलियन डॉलर पे। आधा है इंपोर्ट का, और ये कहते हैं कि निर्यात पे फर्क पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, इंपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का 28 बिलियन डॉलर अगस्त के महीने में आया है। एक साल में यह दोगुना हो गया है, दोगुने से ज्यादा हो गया है। तो नहीं, निर्यात पर इसका कोई सुखद असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्यात तो हम कर ही नहीं रहे, ऐसी कृपा नीति निर्माताओं की है। अब एक और वाहियात बात बोली जाती है, और यह ध्यान भटकाऊ आंदोलन का एक और मुद्दा है। इसके बारे में भी यह सवाल करें, मैं पहले जवाब दे देती हूं। ये कहते हैं 2013 में बहुत गिरा था रुपया। सही कहते हैं। 2013 में जब रुपया गिरा था तब टेपर टैंट्रम हुआ था। जैसे हमारे यहां आरबीआई गवर्नर होते हैं, यूएस में फेडरल रिजर्व के चीफ होते हैं, बेन बर्नांके ने कहा था टेपर करने की जरूरत है। जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोग्राम चल रहा था उसको सुनते ही मार्केट में करेंसी गिरने लगी, डॉलर जो था वो मजबूत होने लगा। तो हमारा जो रुपया था वो मई से अगस्त करीब 4 महीने में गिरकर 58 से 69 पहुंच गया था। ये लोग दिल्ली वाले नहीं, अरे दिल्ली वाले नहीं, पायलट साहब तो दिल्ली आते भी रहते हैं, दिल्ली जाते भी रहते हैं, इसलिए उसकी चिंता मत करो। ओके। गए थे। तो आप चाहते हैं पायलट साहब अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको उनसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिक्कत तो किसी से नहीं है। जो आदमी मजदूरी करता है और समय पे मजदूरी ना मिले तो उसका हक और अधिकार बनता है। कोई हुआ, अपन भी किसान के बेटे हैं, हम मजदूरी की और समय पर मजदूरी ना मिले
तो हमारा सोच तो रहता ही है कि मजदूरी क्यों नहीं मिल पा रही है। मजदूरी किनको सचिन साहब को मिलना चाहिए। अब ये तो आप सब समझ रहे हैं कि किसने क्या मजदूरी की थी। मैं क्या कहूँगा, क्यों नहीं बोलते हैं फिर आप लोग? देखो ऐसा है, आप भी समझदार है, राजस्थान की जनता भी समझ रही है। जनता मैं क्या किसके साथ है? अब जनता तो सारी समझ रही है कि पार्टी आला कमान जो फैसला ले वो जल्दी से जल्दी ले, जिससे कि पार्टी बनी रहे, यथावत बनी रहे। आगामी चुनाव नजदीक पार्टी है। आला कमान अगर पायलट के नाम को आगे बढ़ाती है अब ये उनका सोच है, जैसा फैसला लेंगे उसमें सभी मान आप पार्टी आला कमान के फैसले के साथ सभी साथ हैं। आप किसी कैंप के हिस्से नहीं है? कैंप के हिस्से क्या है, पार्टी एक ही है, कैंप का तो कभी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे सचिन ये तो पायलट हो चाहे कोई अन्य हो, जिसको आला कमान तय करेगा ऊपर से हाई कमान जो फैसला लेगी उसमें सभी मान